अगर कोई पुल एक बार टूटकर ही नदी में गिर जाए तो फिर उसे आप हादसा कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि एक ही पुल कुछ ही महीनों में दूसरी बार टूटकर गिरे और वो भी बिना उद्घाटन हुए, तो उसे आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा या भ्रष्टाचार करने वाले की दूरदर्शिता? आप जो भी कहेंगे, बिहार के भागलपुर से आए इस खबर को देखकर आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज में जो ये पुल बन रहा है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 1717 करोड़ की लागत में बना था पुल। कितने जीरो होते हैं, आम आदमी का कितना पैसा था जो गंगा नदी में समाहित हो गया। हालांकि इस खबर को सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है। अभी 6 महीने पहले दिसंबर 2022 में बेगूसराय में गंडक नदी पर एक पुल बन रहा था 14 करोड़ की लागत से, और वो भी बिना उद्घाटन हुए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। दोनों मामलों में राहत की बात यह है क्योंकि उद्घाटन नहीं हुआ था तो लोगों का नुकसान नहीं हुआ। मानो गंगा मैया ने खुद कहा कि भैया पहले ही गिर जाओ, बाद में गिरोगे तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जाएगी, उतना नहीं झेल सकते। लेकिन इससे पहले पूर्णिया में 2023 में हादसा हुआ था, जनवरी में। किशनगंज में फरवरी में एक पुल टूटा था 2023 में। सुल्तानगंज में एक हादसा हुआ था पुल टूटने का, और पूर्णिया में मार्च में भी हुआ था। तो बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट ऐसे तमाम पुल चल रहे हैं, लेकिन इसे नीतीश कुमार जी ने 2014 में शिलान्यास किया था, 15 में बनना शुरू हुआ था, 20 तक खत्म होना था, और 23 में गंगा जी में समाहित। अच्छा, सबसे हैरानी की बात यह कि पिछले साल भी 100 मीटर हिस्सा जो है वो नदी में गिर गया था। उस दौरान भी यहां जांच की गई थी, और जांच पड़ताल में कहा गया कि 36 स्लैब जो हैं वो पानी में गिरे थे। 100 फीट लंबा हिस्सा जो था वो भरभरा गिरा था। तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि यार उद्घाटन के पहले कैसे हो सकता है। इससे पहले भी गंडक नदी वाला जो था वो भी उद्घाटन के पहले गया था, तब भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन गनीमत बस इतनी सी बिहार में है कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये तब हो रहे हैं जब काम नहीं चल रहा, लोग नहीं चल रहे हैं। उस पिछली बार रात के वक्त हुआ था, उस वक्त जो एमडी साहब थे वो गए थे, जांच पड़ताल की थी। अब सवाल ये है कि जांच पड़ताल के बावजूद ये मामला कैसे आगे नहीं बढ़ रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहा जा रहा है कि विभाग जो है वो तेजस्वी जी। इस पुल के टूटने को लेकर एक बयान तेजस्वी यादव का सामने है, जिसमें कह रहे हैं कि इसके डिजाइन में फॉल्ट था। अब सवाल यह कि डिजाइन में फॉल्ट था तो 1700 करोड़ रुपए किसके कहने पर लगा दिए गए? हालांकि तेजस्वी यादव इसमें प्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो इसके खिलाफ पिछली बार भी शिकायत कर चुके थे जब नीतीश कुमार के कार्यकाल में इसका एक हिस्सा गिरा था। और उससे बड़ा सवाल यह कि अगर एक हिस्सा गिर गया था तो फिर उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया, उस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये पुल पर लोग सवार होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, उससे बड़ा एक सवाल मन में और आता है कि नैनी ब्रिज है वो 1865 में बना था, और भी देश में कई पुराने ब्रिज जो 100 साल 150 साल चलते हैं और बढ़िया अंग्रेज बना गए थे, और हम और आप कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको लूटा है। और यहां पर हालत यह है कि बिहार के अंदर ही 3-4 पुल ऐसे हैं जो बने हैं 1700 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 1.5 करोड़, वो उद्घाटन के पहले ही थैंक यू सो मच हो गए। और थैंक यू हो गए अच्छा है, क्योंकि अगर ये पुल रहते तो फिर लोगों की मौत हो सकती थी, बड़े बड़े हादसे हो सकते थे। वो नदी में जो उफान मारती लहरें दिख रही हैं डरावनी, वो शायद हमारे अपनों की जिंदगियां हो सकती थी। और इसीलिए कई बार मैं कह रहा हूं, गंगा मैया ने ऐसा लग रहा है कि मानो पुल को संभाल लिया, कहते हुए कि इतना भ्रष्टाचार के बाद हम नहीं झेल पाएंगे लोगों को यहां लाते। हम चाहते हैं लोग आए, लेकिन जीवन जीने के बाद जीते जीते भ्रष्टाचार की आप भेंट चढ़ाएंगे, ये हमको भी बर्दाश्त। हालांकि सोशल मीडिया पर इस पुल को लेकर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि यार ये जो पुल है ये बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बनाया था। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और पुल जो है वो कोलैप्स कर गया है, बेवजह ब्लेम किया जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इसको लेकर जो जानकारी जितनी हमको मिली है, बाकी आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा, वो जानकारी ये है कि जो ये वाला पुल गिरा है भ्रष्टाचार की भेंट, ये 2014 में सुल्तानगंज में शिलान्यास हुआ था, जिसका शिलान्यास नीतीश कुमार जी ने किया था। और जो दूसरा वाला पुल जिसका जिक्र वो लोग कर रहे हैं वो शायद किशनगंज, माफ कीजिएगा, विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल बना है, उसकी बात वो कर रहे हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये नीतीश कुमार जी का प्रोजेक्ट है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि बिहार की ही कोई कंपनी है जिसको ये ठेका मिला था, जो ये काम कर रहा था। तो इस तरह का परसेप्शन जो है ये भी बनाया जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से गिराया गया था, बीजेपी वाला पुल है, मोदी जी ने किया था। हालांकि मोदी जी ने किया था, नीतीश जी ने किया था, लालू जी ने किया था। एक बात तय है कि इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर दो पैमाना है। कल तक जो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे थे, आज वो नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो अश्विनी जी पे चुप थे, और जो
नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग सेव कर रहे हैं, वो उधर कर रहे थे। तो अपने अपने एजेंडे के हिसाब से और इन सब के बीच में जनता बेवकूफ बन रही है। 1717 करोड़ रुपए का पुल पानी में समा गया है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि यार कोई जिम्मेदार नहीं। खैर, अब सवाल तो बरकरार है कि भैया अगर हादसा हो जाता, लोग मर जाते, तो जिम्मेदार कौन होता। दूसरा कि 1700 करोड़ रुपए जनता का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। मतलब कोई तो जवाबदेही इसमें भी होनी चाहिए। और वो इस्तीफे वाली बात भी यहां भी है कि भाई वहां इस्तीफा मांगा जा रहा था क्योंकि जायज था, तो यहां भी तो किसी का इस्तीफा होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए तो राजनेताओं में क्या नैतिकता नहीं है। अब कल ही हम नीतीश जी की तारीफ कर रहे थे कि रेल हादसे के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके कार्यकाल में तो एक के बाद एक पुल गिरे हैं। और बीते 1.5 साल में तो हम ही ने आपको बता दिया कितने सारे पुलों के नाम जो गिरे हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन और ये भी तब जब जांच करने के बाद हो रहा है। पिछले साल गिरा, जांच हुई, उसके बाद फिर गिर गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले साल एमडी साहब गए थे वहां जांच करने के लिए, 100 फीट का हिस्सा जो था वो गिर गया था। लेकिन इस पुल के बनने का फायदा क्या था। तो फायदा यह था कि पुल जब बन जाएगा तो खगड़िया से भागलपुर आने के लिए जो 90 किलोमीटर का रास्ता था वो केवल 30 किलोमीटर का रह जाएगा। ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा था। दूसरा फायदा यह था कि प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो झारखंड और उत्तर बिहार का जो हिस्सा है वो काफी जुड़ जाएगा, तो काफी ज्यादा लोगों को राहत मिल जाएगी। लेकिन राहत तब मिलेगी जब पुल बनकर तैयार होगा। 2014 में इसको लेकर बोहनी करना, 15 में शुरुआत होना, 20 तक बनना था, और अब हम 23 में बैठे हैं तो इसको समा के देना, जीरो काम होना। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है, वो भी जो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस। खैर, अब इतना महंगा पुल जो है वो पानी में समाया है तो सियासत तो होनी ही थी। बीजेपी को लगे हाथ मौका मिल गया। उसने कहा कि देखिए जी, आप इस्तीफा मांग रहे थे हमारा, नीतीश कुमार जी ही मांग रहे थे, कह रहे थे हमने पहले दिया है। अब क्या वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे। लेकिन सियासत अपनी जगह पर है, उसको हम रखते हैं किनारे। वो लोग कमेंट सेक्शन में आपस में देख लेंगे जिसका जो एजेंडा होगा। खबर हम आपको बताते हैं। तो गुरु, खबर यह है कि बिहार के खगड़िया में सुल्तानगंज के पास अगवानी सुल्तानगंज पे जो पुल है ये गिरा है, और इसके साथ 4 पिलर थे वो भी गंगा नदी में ही समा गए हैं। मानो मां गंगा ने कहा कि बेटा उद्घाटन के पहले हमारे पास आ जाओ, क्योंकि उद्घाटन के बाद अगर तुम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ोगे तो कितने लोग यहां पर चले जाएंगे वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ही आ जाओ। जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां से 500 मीटर की दूरी पर तमाम मजदूर जो थे वो काम कर रहे थे। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की और वही सब वीडियो जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। कल्पना करने पर भी डर लगता है कि 3 किलोमीटर लंबे पुल पर अगर यातायात चल रहा होता या लोग चल रहे होते तो फिर यह हादसा होता तो क्या तस्वीरें होती। गुजरात के मोरबी में जो कुछ हुआ था शायद वैसा भयावह नजारा निकल आता। लेकिन वो पुराना पुल था, ये उद्घाटन भी नहीं हुआ इसका। 1700 करोड़ रुपए। आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां पर स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगा जाता है, आर्थिक तौर पर वो कहते हैं हम कमजोर हैं, वहां पर 1700 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया गया। किसी की जवाबदेही तो तय होगी।